तो क्या बेटे निशांत को नीतीश कुमार सौंपेंगे सत्ता की चाबी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा लल्लन सिंह और संजय झा का अगला कदम? दर्शकों, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की कयास लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। ये इसलिए क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से राजनीति से कोसों दूर रहने वाले निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने की अपील की, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। लगातार सवाल उठने लगे कि भाई निशांत कुमार आखिर क्यों पिता के लिए वोट मांग रही हैं? क्या वो जेडीयू का अब कमान संभालते हुए नजर आएंगे? क्या जेडीयू की जो कमान है वो निशांत कुमार संभालेंगे? और ऐसे में उनका क्या, जो नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर के सालों से कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। नाम लल्लन सिंह, संजय झा, मनीष वर्मा, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं इस वक्त जेडीयू में जो नीतीश कुमार के बाद सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लल्लन सिंह को लेकर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं कि लल्लन सिंह विधायकों को, सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ कर लेंगे और एकनाथ शिंदे वाला खेल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निशांत की एंट्री से क्या वाकई में अब जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब वो राजनीति में एंट्री कर चुके हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथ में होगी, और ऐसे में लल्लन सिंह का क्या होगा? सर, क्या जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति है और अपने आप में जो राजनीति का मजा कहा जाता है बिहार के अंदर है, वो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो राजनीति की जो कला अब से 20 साल 30 साल पहले दिखाई पड़ती थी, कमोबेश वैसी ही आज भी नजर आती है। जाति के जो समीकरण बने हुए 20-30 साल पहले के नजर आते हैं, सेम जो समीकरण वो आज भी दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए बिहार की जो राजनीति है उसको लेकर अमूमन ये कहा जाता है कि ये अविश्वसनीय राजनीति है और यहाँ पर अविश्वास करने के लायक बहुत अच्छी ऐसी होती है कि वो नहीं बनती, विश्वास होने के बावजूद नहीं बन पाती। इसीलिए कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं और ये किस तरह से यहाँ पर जो है राजनीति के रंग नजर आते हैं वो देखने को मिलता है। नीतीश कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो उनको भी हम कह सकते हैं कि पायदान पर लेके आ सकते हैं कि रंगों का जो खेल है, जो रंगों का मेल है, वो नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं समझता। आप जरा देखिए जिस तरह की राजनीति उनकी रही है, कभी आरजेडी के पक्ष में रहते हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इससे आगे क्या सोचा जाए? क्या यहाँ से नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है जेडीयू के अंदर भी? क्या नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा है जेडीयू के पास भी? क्योंकि जब तब इसको लेकर बातें आती रहती है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और ऐसे में एक नाम उभर कर सामने आता है निशांत, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनको लेकर कहा जाता है कि भाई क्या वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जरा निशांत के अब तक के आप जो है जीवन को नजर डालेंगे तो पॉलिटिकल तौर पे कहीं भी कभी भी वो एक्टिव नजर नहीं आते, यहाँ तक कि अपने पिता के साथ भी दिखाई नहीं पड़ते। और ये बारंबार फिर यही कहा जाता है कि हो सकता है कि वो अब एक्टिव होते हुए नजर आ जाए। बीते दिनों हरियाणा में एक शादी में एक प्रोग्राम में वो अपने पिता के साथ वहां पर नजर आए थे, तब भी ये बात कही गई थी कि हो सकता है नीतीश कुमार अपने बेटे को एक्टिव कराना चाहते हैं। लेकिन जो बात हमने शुरुआत में कही कि फिर लल्लन सिंह का क्या होगा, फिर संजय झा का क्या होगा, और जो लगातार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति घूम रही है, क्या फिर वैसे ही घूमती रहेगी? क्या अभी नीतीश कुमार, इसके बाद उनके बेटे और बेटे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या परिवारवाद को नीतीश कुमार बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर होता कुछ है, कहा कुछ जाता है और परिणाम कुछ और निकल कर सामने आता है। और यही बात नीतीश कुमार पर लागू होती है कि वो अभी तो कह सकते हैं एनडीए सूबे में है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। कल अपने आप को इंडिया गठबंधन रिपोर्ट जो आ रही है निशांत कुमार को लेकर, कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने मेंटोर के तौर पर कई बड़े चेहरे, जेडीयू के संजय झा हो, लल्लन सिंह हो, मनीष वर्मा हो, जैसे बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं निशांत कुमार को प्रभावित करने के लिए उनके साथ रहन सहन करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद निशांत कुमार राजनीति में रुचि रखते नहीं है, वो अध्यात्म की तरह जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं और कृषि में ज्यादा अपना जो जीवन है उसको व्यापक करते हैं। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि राजनीति से कोसों दूर रहने वाले निशांत कुमार आखिर अचानक क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पिता के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि
कि मेरे पिता ने अच्छे काम किए जी। हैं, वोट दीजिए। देखिए जाहिर बात है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार कहते कुछ है, होता कुछ है, परिणाम कुछ और निकल के सामने आता है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो क्या उनके बेटे का नाम निकल कर सामने आ जाएगा? आपने देखा यही खेल उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला 2012 में, जब मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव लड़ा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जब समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत में आती है और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो क्या यही खेल अब बिहार में और खासकर जेडीयू में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए संभावनाएं कई तरह सर, की अगर हैं ऐसा यहाँ पर। खेल होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देगी देखिए- या लल्लन सिंह मान जाएंगे? देखिए जाहिर बात है, यहाँ पर बीजेपी को भी पता है कि मजबूरी के नाम नीतीश कुमार है और वो उनको साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव होगा उसमें कितनी सीटें बीजेपी के पास आएंगी, कितनी सीटें जेडीयू के पास आएंगी और कितनी सीटें जो है चिराग पासवान के पास आएंगी अगर ये तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो। और यहाँ पर फिर कह सकते हैं रस्साकशी का माहौल होगा, क्योंकि अगर बीजेपी अधिक सीटें जीतती नजर आती है तो कहीं महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर खेल करती हुई नजर आ जाए कि भाई मुख्यमंत्री तो बीजेपी की तरफ से होगा और कम सीटें आती हैं तो फिर बीजेपी को मानने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके बेटे बनेंगे। इसको लेकर भी कोई दिक्कत की बात मेरे ख्याल में बीजेपी को नहीं होगी। तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है परिणामों के ऊपर है। और यहाँ पर परिणामों से पहले अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं आज उसमें ये नजर आता है कि क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं, रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं और क्या ड्राइविंग सीट पर पूरी तरीके से वो बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ भी होगा, लेकिन जिस तरह से 18-20 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, क्या इस बार भी मुख्यमंत्री वही बनते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि चाहे आरजेडी की बात करें या बीजेपी की बात करें, भले ही आप 70, 80, 90 सीटें ले आओ, लेकिन 40, 50 या 30, 40 सीटें लाकर भी नीतीश कुमार दोनों दलों के लिए मजबूरी बन जाते हैं कि अगर इस तरफ जाएंगे तब भी उनको 30-40 सीटों की जरूरत है, इस तरफ जाएंगे तब भी उनको 30-40 सीटों की जरूरत। और ऐसे में बाजीगरी जो है वो नीतीश कुमार के हाथों में आ जाती है। नीतीश कुमार यहाँ पर अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कम सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई बहुत हुआ नीतीश कुमार, इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, निशांत कुमार को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिता नीतीश कुमार के लिए वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ऐसे में जेडीयू के नेता लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो श्रवण कुमार है उन्होंने भी कहा कि मैच्योर लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि निशांत कुमार का उनका अपना फैसला होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, वो जेडीयू की कमान संभाले। इसके लिए नीतीश कुमार ने कोई कर कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तमाम संभव प्रयास किए, लेकिन निशांत कुमार राजनीति में आने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए निशांत कुमार ने अब राजनीति में आने का फैसला किया, जिस तरीके से पिता के लिए वोट मांगा, ऐसे में इस बात का संकेत मिलने लगा है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद अब जेडीयू की कमान संभालेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या निशांत कुमार को कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे लल्लन सिंह, संजय झा, या तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, और क्या निशांत कुमार के जेडीयू में राजनीति में एंट्री मारने से क्या जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने कल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने मणिपुर सरकार से, जो कि बीजेपी की सरकार है, उससे अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मणिपुर शुरुआत है और अब बिहार की बारी है। देखना होगा नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट न्यूज़।